बहू ऐसा क्यों करती। शालिनी और राजेश्वर की लव मैरिज हुई थी। शालिनी एक ऊंचे घराने की बेटी थी और उसकी परवरिश खूब प्यार दुलार से हुई थी, जिसके कारण वह थोड़ी अहंकारी स्वभाव की थी। राजेश्वर की माँ प्रभावती जी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की महिला थी। उन्होंने बेटे की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए तुरंत ही हाँ कर दी थी और उन्होंने शालिनी के माता पिता से वादा किया था कि वह शालिनी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार दुलार देगी। उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी, इसलिए वह सोचती कि अब बहू के रूप में उन्हें एक और बेटी मिलने वाली है। शालिनी शादी के बाद जब ससुराल आई तो उसे घर के कोई भी काम नहीं आते थे, इसलिए प्रभावती जी ने उस पर अचानक से ही घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी। एक दिन प्रभावती जी की तबीयत खराब थी तो उन्होंने शालिनी से कहा, बहू आज रसोई में ज़रा मेरी मदद कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो शालिनी मुंह बनाते हुए कहने लगी, मम्मी जी, मैं हाई क्लास फैमिली से हूँ, मैं रसोई की गर्मी में खाना नहीं पकाऊंगी। वैसे भी आपने तो कहा था कि आप मुझे बेटी की तरह रखोगी, तो अब जाइए मेरे लिए खाना बनाइए। फिर सास ने नाराज होकर कहा, बहू भले ही तुम हाई क्लास फैमिली से हो, लेकिन तुम्हारी सोच ज़्यादा ऊंची नहीं है। एक तो तुम देख रही हो कि मैं बीमार हूँ, ऊपर से तुम मुझे खाना बनाने के लिए कह रही हो। अरे रोज़ तो मैं खुद ही खाना बना देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हें अभी खाना बनाना नहीं आता। उल्टा जवाब में तो तुम्हें कोई काम सिखाने की कोशिश करती हूँ तो तुम बहाने बनाकर वहाँ से निकल जाती हो। अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हें बेटी की तरह रखूँगी तो बताओ आज तक मैंने तुम्हारे साथ कौन सा गलत व्यवहार किया है। अगर मैं तुम्हें बेटी मान सकती हूँ तो तुम मुझे माँ की तरह सम्मान क्यों नहीं दे सकती। अगर तुम्हारी माँ बीमार रहती तो क्या तब भी तुम उनसे ही ऐसे लिहाजे में बात करती। मेरी बेटी तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करती। उल्टा जब मैं बीमार होती हूँ तो वो खुद अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे खिलाती है, मेरा ध्यान रखती है, मेरे सामने ऐसे नखरे नहीं दिखाती। करते हुए उनकी आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन शालिनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रभावती जी को बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि जब मैं अकेली थी तब मेरी तबीयत खराब होती थी, तब भी तो मैं खुद ही खाना बना लेती थी। ऐसा सोचकर वह खुद ही रसोई में चली गई और उन्होंने अपने लिए खिचड़ी बना ली। शालिनी ने तो अपना खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। उस दिन के बाद से प्रभावती जी शालिनी से नाराज हो गई और उससे बात ही नहीं कर रही थी, लेकिन शालिनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन शालिनी छत की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी अचानक से उसका पैर मुड़ गया और वह लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी। उसके पैर में मोच आ गई थी। उसकी यह हालत देखकर प्रभावती जी सारी नाराज़गी भूलकर दौड़कर उसके पास आई। वह उसे सहारा देकर बिस्तर पर ले आई और जल्दी से दवा लेकर
उसके पैर में लगाने लगी। यह देखकर शालिनी हैरान रह गई। उसने तो हमेशा यही सुना था कि सास कभी माँ की जगह नहीं ले सकती, और सास बहू के पैर छुए यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। प्रभावती जी ने उसे रोते हुए देखा तो कहने लगी, बहू मैं दवाई लगा रही हूँ, इसके बाद मैं राजेश्वर को फ़ोन कर देती हूँ, वह घर आए जाएगा तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। शालिनी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उसकी कमर में थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई है और उसकी कमर की हड्डी थोड़ी खिसक गई है। डॉक्टर ने उसे भरपूर आराम करने के लिए कहा था। प्रभावती जी ने बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया था। शालिनी को अब अपने किए हुए बुरे व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और एक सप्ताह के बाद शालिनी से रहा नहीं गया। वह अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे अपने हाई क्लास परिवार का बड़ा घमंड था। मैंने सोचा था कि मुझे न घर के काम करने हैं और न रसोई में काम सीखना है, इसलिए मैंने आपको अपमानित कर दिया। लेकिन मेरे बुरे व्यवहार के बावजूद आप मेरा कितना ध्यान रख रही है। प्रभावती जी बड़े ही प्यार से बोली, मैंने सिर्फ कहने के लिए तुम्हें बेटी नहीं माना है, बल्कि सच में मैं तुम्हें बेटी की तरह ही प्यार देना चाहती हूँ। अब बच्चे गलती कर देते हैं तो क्या माता पिता उसे बुरे वक्त में छोड़ देते हैं? नहीं ना। वैसे ही तुम्हारे बुरे वक्त में मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। शालिनी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी जी अब मैं भी घर के काम से भागूंगा नहीं और आपकी मदद करूंगी। हाई क्लास सिर्फ कहने से नहीं होता, बल्कि हमें अपने विचार भी ऊंचे रखने पड़ते हैं। प्रभावती जी ने प्यार से और अपनी बहू को गले लगा लिया, क्योंकि आज उसकी कोशिशें रंग लाई थी। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।